हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने जो आर ओ का प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट चालू किए थे, आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। और जो हम लोग अभी 25 क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम उसी के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें एक अशुद्ध वाक्य है, वो आप लोगों को छांटना है। ठीक है, तो इसमें गौतम ऋषि की जो पत्नी थी वो कौन सी थी? अहिल्या। ठीक, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। इस कार में बहुत विलम्ब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। ठीक है, तो यहाँ एक गुलाब की माला खरीद लेना, यही चीज़ यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये गलत है, क्योंकि गुलाब की एक माला खरीद लेना ये होना चाहिए। तो फिर चलते हैं 27 नंबर में क्या दिया हुआ है। चलते हैं 27 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यही हमारा जो आंसर इसका सही होगा वो ए सही होगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये इसका सही सेंटेंस होगा। चलते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो 28 नंबर दिया है वो दिया है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटिए। ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है शी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है, मतलब हाथ खोल के बादशाह ने दान दिया। और यहाँ पे जो कभी भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, जब पे अधीन नहीं होता है अधीन होता है, निरपराधी नहीं होता है, यहाँ पे निरपराध होता है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे कौन सा है? पैतृक। यहाँ पे पैतृक नहीं होता है, यहाँ पे पैतृक संपत्ति होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें भी आप लोगों को अशुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पे देखो, जो पहला ही है यही अशुद्ध है, वही अनेकों मामलों में गवाह था। तो यहाँ पे जो अनेकों है वो खुद ही बहुवचन है, फिर उसमें तुम अनेकों लिखने की क्या जरूरत है, अनेक खुद ही अपने आप में बहुवचन है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 30 क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे बी नंबर सही होता है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, क्योंकि निरपराध इस तरह से लिखा जाता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे निरपराध लिखा आता है तो वो गलत है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा 31 का नंबर का क्वेश्चन आता है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। यहाँ पे हमारे अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुरू होता है। यहाँ पे आता है, अपने सहारे रहने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे होगा स्वावलंबी, जो अपने सहारे पे रहता है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो अप्रमेय होता है, जो तौला या नापा ना जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, इसी को हम अप्रमेय कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए भी सही होगा और सी भी सही होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो ये होता है जिगीषु। ठीक है, जिगीषु को हम विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहते हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ। 34 नंबर मेरा कहता है, जो स्त्री 34 क्या है? जो स्त्री सूर भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द बताइए। तो इसके लिए होता है असूर्पशा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो बी नंबर सही होगा। फिर चलते हैं 35 की तरफ। 35 में क्या दिया हुआ है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे संविदा होता है। ठीक है, आप लोग संविदा तो सुने ही होंगे, तो यहाँ पे संविदा होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 36 में क्या दिया हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द। तो यहाँ पे होगा अप्रत्याशित। ठीक है, तो इस तरह से आज ये 30। फिर यहाँ से हमारा 36 नंबर हो गए थे। अब आते हैं हम 37 पे। तो 37 पे क्या दिया गया है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राज्य द्वारा क्या निकाला जाता है? अध्यादेश निकाला जाता है। 38, वही स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? तो पोषित पतिका होता है। ठीक है, इसका जो जिसका पति परदेश गया हो और जिसका पति परदेश से आया हो उसके लिए कहते हैं आगत पतिका। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर सही होगा, पोषित पतिका होता है। फिर चलते हैं 39 पे। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो होता है अपाद मस्तक, इसी को बोलते हैं अपाद मस्तक। फिर होता है
फिर अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में क्या दिया हुआ है, अनुचित 40 नंबर में ये दिया हुआ है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, तो वो जो अनुचित बात करता है उसे दुराग्रही कहते हैं। इस तरह से हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे आते हैं तद्भव और तत्सम, ठीक है। यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो रस्सी, सरसों, रैन ये सारे हमारे तद्भव हैं। जो शाटिका है ये हमारा तत्सम शब्द है। देखो यहाँ पे दिया गया है, साड़ी का शाटिका होता है, रस्सी का रश्मि होता है, रैन का रजनी होता है, सरसों का क्या होता है, सशर्प होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे 42 में क्या दिया गया है, बारात का तत्सम रूप क्या है, तो ये बारात का जो तत्सम होता है वो वर यात्रा होता है। फिर चलते हैं अपने 43 क्वेश्चन नंबर की ओर। 43 में क्या दिया गया है, मोती का तत्सम रूप क्या होता है, तो मोती का तत्सम रूप होता है मौतिक। फिर आता है मिट्टी का तत्सम रूप क्या होता है, तो मृतिका होता है मिट्टी का तत्सम रूप। फिर आता है 45 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दिया है तत्भव रूप आप लोगों को बताना है, तो उलूक, कृश, पुस्तक और ओझा। ओझा यहाँ पे तत्भव है। फिर चलते हैं अपने 46 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जो सरीसृप है ये हमारा तत्सम रूप है। फिर 46 में है निम्नलिखित में तत्भव शब्द है, निम्नलिखित में तत्भव शब्द है, तो तत्भव कौन सा है, हमारा बिगड़ा हुआ रूप जो घर है इसको तत्भव कहते हैं। जोशना, परीक्षा और श्रेष्ठी ये हमारे तत्सम रूप हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे। 48 में दिया गया है अखरोट का तत्सम रूप क्या है, तो अखरोट का तत्सम रूप होता है अछोट, और यहाँ पे जो होता है अछवाट, अछवाट का होता है अखाड़ा। फिर आता है निम्नलिखित में तत्सम तत्वों का सही युग्म कौन सा है, तो यहाँ पे बी, क्योंकि अछवाट को ही हम अखाड़ा कहते हैं। फिर चलते हैं अपने यहाँ पे फिर आता है अपना 50 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो मधुक का महुआ दिया है, अदरक का अदरक, इच्छू का एक, ये हमारे तत्सम रूप दिए हैं और ये तत्भव रूप दिए हैं। फिर आता है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ठीक है, तो दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर्द, कपूत, शपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ, ठीक है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है, वो है शी नंबर। फिर यहाँ से ये हमारे तत्सम और तत्व कंप्लीट होते हैं। फिर आता है विशेषण और विशेष। वह उसका लड़का लंबा है, इसमें आपको विशेषण बनाना है, तो लंबा मतलब विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसी को तो विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे लड़का कैसा है, लंबा है, तो लंबा यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण होगा। फिर चलते हैं अपने 52 क्वेश्चन की तरफ। 52 में क्या दिया गया है, 52 में प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, तो इसमें ये विशेषण भी होगा और विशेष, ये दोनों रूपों में काम करता है। फिर आता है 53 चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है, तो वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दे, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी कैसा है, वो है चतुर है, तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो सी नंबर सही होता है। फिर चलते हैं अपने 54 क्वेश्चन की तरफ। 54 में दिया है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो इसमें आप लोगों को 4 विशेषण मिलेंगे। एक तो मिलेगा वह, ठीक है, उसके बाद आपके, फिर आएगा बहुत और बड़ा। यहाँ पे बहुत वैसे प्राविशेषण के रूप में काम कर रहा है, तो इसमें 4 क्या है, विशेषण हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों, ये लोग आप क्वेश्चन करते रहिए, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर आपको हिंदी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करते रहिएगा और इसकी डिटेल आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अपने आप से। फिर चलते हैं अपने 55 क्वेश्चन नंबर। दुष्चरित व्यक्ति के संबंध से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग का है, तो ये क्या है, व्यक्ति कैसा है, दुष्चरित है, खराब है, मतलब ये एक विशेषण है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। फिर आता है 56 लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इसमें कौन सा विशेषण है, तो लाखों, ठीक है, लोग कैसे हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, हजारों हैं, तो यहाँ पे लाखों जो हो गया वो विशेषण हो गया। फिर चलते हैं अपने 57 नंबर पर। तो यहाँ पे 57 नंबर दिया हुआ है विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे ही तो हम विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं। चलते हैं 58। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष क्या है, तो क्या है विशेष, विद्यार्थी विशेष है। फिर चलते हैं अपने हम नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा 59 क्वेश्चन है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य
में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो पुलिस की लापरवाही, इसमें ना तो विशेषण है और ना ही विशेष है। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका होता है सही सी नंबर। फिर आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन। ये है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो यहाँ पे जो विशेषण है वो कटक, चुनौती, राही तो नहीं है, ये है क्रोधी, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को, क्रोधी मनुष्य, क्रोधी जानवर या कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो इसमें उसकी विशेषता बता रही वो कैसा है, क्रोधी है, ना कि उसकी चुनौती क्रोधी है या कुछ भी है वगैरह वगैरह चीज़ें इस तरह से नहीं होती। तो आप लोग जैसे विशेषण पढ़ते हैं ना तो उसको सेंटेंस में जोड़ के पढ़िए तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो आई होप आज के ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। इसके साथ ही तब तक के लिए मैं आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मैं अगले दिन आपके लिए एक नया सेट लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे हैप्पी एंड जय हिंद।